आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। पीलीभीत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की लोकप्रिय बांसुरी भेंट कर तथा पीलीभीत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इसी बीच सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की गोमती उद्गम और यहाँ की खेती के बारे में बताया। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीलीभीत गन्ने की मिठास से भी जाना जाता है। आने वाले जिनको लेकर हमने किसानों का गन्ने बकाया का भुगतान दिलाने का काम किया और किसानों को जो भी समस्या थी उनको पूरा करने का भी काम किया है। हमने हमेशा अन्नदाता का सम्मान किया है और करेंगे। उन्होंने कहा कि पीलीभीत की संस्कृति देश भर के प्रसिद्ध है क्योंकि मां गोमती और यशोमती देवी का मंदिर यहाँ पीलीभीत की शान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपने भाषण से पहले संबोधन पर पहुंचे तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट आने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीलीभीत का एक इतिहास रहा है। अच्छे कार्य का हमारी सरकार ने किसानों को, पीलीभीत के किसानों को 8 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिए हैं। जल्द ही हम किसानों के लिए गांव में भी रह रही भाई बहनों के लिए कई योजनाएं ला रहे हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिख भाइयों का हमने हमेशा ख्याल रखा है और एक देश का ऐसा कॉरिडोर बना दिया जो दुनिया में मिसाल रहेगा। वही मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने सिख भाइयों के साथ दिल दहलाने वाली 1984 की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा सिख समुदाय का हमेशा सम्मान दिया है। देश में सिखों के योगदान को याद दिलाया गया। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद और बरेली से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को जिताने की जनता से अपील की और साथ साथ उन्होंने अपने घरों पर जाकर सभी बुजुर्गों को नमस्कार भी भेजा है। बताते चले कि आज पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा की जो प्रत्याशी बरेली के हैं छत्रपाल गंगवार, उनको और जितिन प्रसाद को जिताने के लिए जनता से अपील भी की है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज सपा और कांग्रेस को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार देश को माहौल बिगाड़ने में इन सभी पार्टियों का हाथ है क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में देश एक ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा है और देश का नाम जो है यानी भारत का जो नाम है दुनिया भर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हमेशा हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया है, हर योजनाओं को लाया गया है। देश के युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए अनेक योजनाएं हैं जिसको लेकर देश का किसान आज उन्नति की ओर जो है अग्रसर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज पीलीभीत में ड्रिवन इंटर कॉलेज की जो मैदान है वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में एक विशाल जनसभा की गई थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो शामिल हुए थे। आज पीलीभीत में एक बड़ा माहौल देखने को मिला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीलीभीत आगमन पर थे, जिसका दिल की गहराइयों से जो जनता है उन्होंने जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद को जिताने की जनता से अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने अपने बूथों को संभाल लीजिए, यानी कि अपने अपने बूथों को जिता लीजिए। एक बार फिर से इस बार मोदी की सरकार बनने और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहाँ बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी
देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ इको टूरिज्म का नया इको सिस्टम बन रहा है। यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी। महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहाँ यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपये भी मिले हैं। यहाँ पर छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपये यहाँ पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। साथियों, कांग्रेस और सपा के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। कई चीनी मिलें खुली है, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने, हाँ, योगी जी की सरकार ने